मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको वेलकम कहता हूं। मैं लाल किताब से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जो बातें लाल किताब में दर्ज हैं, लिखी गई हैं, उनको आपको बताता हूं, जिससे कि ग्रह आपको शुभ फल दें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह के ग्रह वाले को अंधेरे कमरे में रहना है, जिससे कि उन्नति हो जाए, मकानों का सुख मिले, जमीन जायदाद बनती रहे। लेकिन हर व्यक्ति को अंधेरे कमरे में रहना सूटेबल नहीं है, अंधेरी जगह में रहना सूटेबल नहीं है। हाँ, कुछ ग्रह होते हैं। तो आज बात करेंगे कि किस तरह के ग्रह वाले को रोशनी वाले कमरे में, रोशनी जहाँ खूब रोशनी हो, खूब हवा हो, ताजी हवा कमरे में आए, इस तरह के कमरे में रहना है। इस तरह के ऑफिस बनाने हैं कि जो खुला हुआ हो, रोशनी अंदर दाखिल हो सके, हवा अंदर दाखिल हो सके, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। बहुत से लोग जब कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या उनकी कोई फैक्ट्री है, तो एक कोने में ऑफिस बना लेते हैं। वो अंधेरा होता है, क्योंकि जगह की कमी की वजह से हम इस तरह ऑफिस बना लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लिया और अपना ऑफिस बना लिया, लेकिन वो अंधेरा हो गया। रोशनी का कोई सोर्स नहीं है, आपने खिड़कियां भी बना ली, लेकिन वहां से प्रॉपर रोशनी अंदर नहीं आ रही, अंधेरा रहता है, तो काम नहीं चलता। कुछ लोग इस तरह के गली मोहल्लों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और अपने लिए वो बेडरूम चुन लेते हैं जहां पर कोई रोशनी का सोर्स ना हो, हवा आने का सोर्स ना हो। सेहत ठीक नहीं रहती, चेहरे पर वो ग्लो नहीं होता कि जो होना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि पैसा होने के बावजूद भी वो, जैसे कोई आलसी व्यक्ति होता है ना, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई रौनक ना हो, मुरझाया मुरझाया सा रहना, इस तरह का वो व्यक्ति आपको मिलेगा। चिंता परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको देख के ऐसे लगेगा जैसे वो सदियों से बीमार चल रहा है। बीमारी भी नहीं है, लेकिन चेहरे पर रौनक भी नहीं है। मतलब ओरा जो तेज है ना उसका, वो कुछ काम नहीं कर रहा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे। चेहरा मुरझाया अच्छा भी नहीं होता। तो ये किस तरह के व्यक्ति हैं कि सब कुछ पास होने के बावजूद भी चेहरे पर उनके रौनक नहीं है, चेहरा मुरझाया हुआ है। आप देखेंगे कि इस तरह के व्यक्ति आपको अपने अगल बगल में ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके कमरे में कोई रोशनी का सोर्स नहीं है, कोई इस तरह का सोर्स नहीं है कि हवा उनके ऑफिस में आ सके, उनके कैबिन में आ सके, उनके बेडरूम में आ सके। ज्योतिषी ने, किसी विद्वान वास्तु वाले ने कह दिया कि आपको, क्योंकि वो हेड ऑफ फैमिली है, साउथ वेस्ट का रूम अपने लिए चुन लीजिए। फैक्ट्री में भी साउथ वेस्ट का उसको ऑफिस बना के दे दिया, ताकि हर जगह कमांड रहे। कमांड तो हो गई, लेकिन शरीर में जान नहीं रही, क्योंकि साउथ वेस्ट में जहाँ उन्होंने बनाया, वास्तु के हिसाब से ठीक है, वास्तु वाले ने भी सही जगह दे दी। हो सकता है कि मैं भी आता तो मैं भी कहता कि ये कमरा, ये ऑफिस आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन जब मैं कुंडली देखता तब मैं ये कहता कि इस जगह इस तरह का कुछ सिस्टम बनाइए कि रोशनी और हवा सीधी अंदर आ सके, कोई रुकावट ना हो रोशनी और हवा के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य खाना नंबर 12 द्वादश भाव वाला, जिसके सूर्य है द्वादश भाव में, अगर वो अंधेरे कमरों में जहाँ पर रोशनी नहीं आती, जहाँ पर हवा का कोई सोर्स नहीं है, उस तरह के कमरों में रहेगा, तो पैसा भी जा सकता है, सेहत भी जा सकती है, चेहरे का नूर भी जा सकती है, नूरानी चेहरा नहीं रहेगा।
अर्थात कमी रहेगी सेहत को लेकर। कई बार ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य 12वें भाव में या द्वादश भाव में है, हिंदी वाले जो वैदिक वाले द्वादश भाव बोल देते हैं, अंधेरे कमरे में रहने के आदी अगर हो जाएंगे तो सरकार से लाभ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई इंक्वायरी केस चल रहा होगा। क्यों? सरकार मदद पर नहीं है। जीएसटी का केस है, इनकम टैक्स का केस है, और भी कई महकमे। जब कोई आप बिजनेस करते हैं ना, व्यापार करते हैं, कई महकमे, कई बार तो वैसे ही कोर्ट कचहरी का लफड़ा लगा ही रहता है। झूठे सच्चे केसों में इन्वॉल्व हो जाना अंधेरे कमरे में रहने पर ये बिल्कुल असंभव नहीं है, बल्कि संभव है कि आप सूर्य 12 भाव में लेकर आए हैं दुनिया में, तो आपको रोशनी और हवादार कमरे में रहना है। अब देखिए कि सूर्य 12 वाला व्यक्ति, देखिए मैं एक और बात बताता हूं। जिस तरह का ग्रह हमें मिला है ना, उस तरह का हमारा व्यवहार हो ही नहीं सकता। मैं अक्सर अपने पास आए क्लाइंट्स को एक उदाहरण देता हूं कि आपके पास एक नौकर है, आप उसे कह दे भैया इस अलमारी को मत खोलना, मैं काम पर जा रहा हूं, तो वो क्रियासी हो जाएगी, वो अलमारी जरूर खोल कर देखेगा, खाली है लेकिन खोलेगा जरूर। जिस काम के लिए जिस किसी को मनाही है वो उस काम का आदी हो जाएगा, ताकि ग्रह अशुभ हो जाए, ग्रह शुभ फल ना दे सके। तो सूर्य 12 वाला इसी तरह आदी हो जाता है अंधेरे कमरे में बैठने का। उसे अच्छा लगता है, रोशनी नहीं आ रही अच्छा लगता है, हवा नहीं आ रही अच्छा लगता है कि एसी चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, बड़ा सा झूमर लटक रहा है, लेकिन कमरा अंधेरा है। तो अंधेरे कमरे में, बिना रोशनी वाले कमरे में, बिना हवादार कमरे में, जैसे कि विंडो नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, ऐसे कमरों में रहने पर सूर्य 12 वाला कभी सुख नहीं पाएगा। कोर्ट केस, घर में क्लेश, खुद का शरीर दवाइयों का आदी हो सकता है। अगर आप इस तरह की लानतों से बचना चाहते हैं, जिस व्यक्ति के सूर्य 12 नंबर कुंडली में, उसके लिए कह रहा हूं कि अगर इस तरह की लानतों से, बीमारी से, बीमारियों से, झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, कोर्ट कचहरियों के झगड़ों से अगर वो निजात चाहता है, छुटकारा चाहता है, या इस तरह की कोई झगड़े बीमारी आए ना, तो सूर्य 12 वाला अभी अपना रूम बदल ले, अपने मकान में वो कमरा चुनाव करे जहां रोशनी आने का सही तरह से प्रबंध हो, जहां हवा आने का सही तरह से प्रबंध हो, आए कुदरती तौर पर आए। ये नहीं कि हम कमरा एयर टाइट कर लें और एसी लगा लें कि गर्मी है तो बड़ा अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा सूर्य 12 वाले के साथ। चाहे जितना मर्जी बड़ा सियाने से सियाना वास्तु वाला बुला लें, साउथ वेस्ट में रह लें जो आपके लिए सबसे बढ़िया रूम है, या आपकी उम्र के हिसाब से, आपके रिश्ते के हिसाब से जो रूम आपको वास्तु वाले ने चुन कर दिया उसमें रह लें। लेकिन अगर उस कमरे में रोशनी और हवा का बंदोबस्त नहीं होगा कुदरती तौर पर, तो जो लानतें, जो बुराइयों का, अशुभ बातों का जिक्र मैंने किया है, वो पल्ले पड़ जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप सूर्य 12 वाले को इस तरह की राय दें। अगर ज्योतिषी प्रोग्राम सुन रहे हैं कि कोई कमरा इस तरह का चुना हुआ, उसको लेकर दे दें अपने कमरे में कि यहाँ रहो, यहाँ रोशनी और हवा का प्रबंध नहीं है, तो सूर्य 12 वाले के लिए ये बिल्कुल अशुभ फल होगा।
बर्बाद हो जाएगा शरीर को लेकर, बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, वकील ही शायद पैसा खा जाएंगे, डॉक्टर पैसा खा जाएंगे। तो इन लानतों से बचना है तो अभी से अपना कमरा बदल लें या कमरे में रोशनी और हवा का सही तरह से प्रबंध कर लें। ये ना हो कि आपने मेरा पिछला प्रोग्राम देखा और आपने वही चुन लिया कि अंधेरे कमरे में सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, हर चीज हर व्यक्ति को सूटेबल नहीं है। ऐसे ही सूर्य खाना नंबर 12 द्वादश भाव वाले को अंधेरा कमरा बिना हवा का कमरा सूटेबल नहीं है, चाहे 10 एसी लगवा लिए जाएं। तो अगर आप उन्नति चाहते हैं, शरीर ठीक चाहते हैं, तो मेरी इस बात पर गौर करिए। तो कल या परसों अगली वीडियो में आप इस तरह मानिए कोई और नई जानकारी लाल किताब को लेकर आपके साथ साझा करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने कब वीडियो अपलोड की है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।